हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए, बात करेंगे यहाँ पर आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं, यानी भाज्यता पर आधारित प्रश्न देखेंगे कि जो भाज्यता पर आधारित प्रश्न है वो कैसे करने होंगे, यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में जो रूल्स है वो आप देखेंगे और प्रश्न में जितने क्वेश्चन है वो सारे करवाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि दो से कौन कौन सी संख्याएं डिविजिबल होती हैं। देखिए, दो तो पता है कि दो जो है इससे कौन कौन सी संख्या डिविजिबल होती है। देखिए, दो से सारी जो सम संख्याएं हैं, पहली बात तो ये हो गई कि जितनी सम संख्याएं हैं वो सारी दो से डिविजिबल होती हैं। दूसरी बात ये हो गई कि अब सम संख्याएं क्या होती हैं। तो सम संख्याएं देखिए बहुत ही इजी मेथड से ये समझिए कि 0, 2, 4, 8, 4, 6, 8 और ये 10 को छोड़ दीजिए, हमने इससे 0 ले लिया है। ये संख्याएं अगर किसी भी संख्या के अंत में आपको मिल जा रही है तो ये समझ लीजिए कि वो सम संख्या होगी, और जितनी सम संख्याएं हैं वो सारी 2 से डिविजिबल होती हैं। ये समझ गए आप। तो डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आपको 2 से किसी संख्या को डिवाइड करना है तो उसके लिए आपको रूल फॉलो करना होगा। फॉर एग्जांपल हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया कि 546 दिया गया है, तो लास्ट में हम देख रहे हैं कि 6 आ रहा है हमें, जिसमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक देखेंगे यहाँ पे कि इकाई का जो हमारा अंक है वो क्या सम संख्या है। अगर सम संख्या है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 का तो डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी है, आप सभी लोग जानते होंगे सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो सम संख्याएं जो होती हैं सारी वो 2 से डिविजिबल होती हैं, 2 से विभाजित होती हैं। चलिए अब देखेंगे कि जो 3 से विभाजित संख्याएं होती हैं इनका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो दोस्तों ये ध्यान से समझिएगा कि जो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि जो 3 से विभाजित संख्याएं होती हैं, फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 524। तो 524 ले लिया है, और अगर ये 3 से डिविजिबल होगा तो ये जो संख्या है इनके अंकों का योग करेंगे, और इनके अंकों के योग करके हम यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या 3 से डिविजिबल है। अंकों का योग कर लीजिए, ये 7 हो गया, 7 4 11 हो गया। इसको 3 से भाग दीजिए, क्या डिविजिबल है? नहीं है डिविजिबल। इसी प्रकार से देखेंगे 27 ले लेते हैं, और 27 में देखेंगे कि जो संख्या है इनके अंकों का योग ले लेते हैं, तो 7 2 9 हो गया, और 9 क्या होता है? 3 से डिविजिबल होता है। तो आपका यहाँ पर ये पता चल गया कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ले लेंगे 624 ले लेते हैं, और 624 इसी प्रकार से बड़ी संख्याएं होंगी तो हम पता कर सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो 6 है, 2 है, 4 है, जोड़ लेंगे 6 तो 8 4 12 हो गया, और 12 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, इस प्रकार से 3 से जो डिविजिबल संख्याएं होती हैं वो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मेथड है। चलिए चलते हैं 4 से जो डिविजिबल संख्याएं हैं उन्हें हम कैसे कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से संख्याएं और भी बड़ी हो सकती हैं, संख्याएं बड़ी हो सकती हैं, कई सारे उसमें अंक हो सकते हैं, तो हम इसी प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। ये सारे डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, तो जो कि हेल्पफुल होते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप अच्छे से किसी भी अगर संख्या को डिवाइड करना है, या क्वेश्चन आ गया है कि इसमें बोला गया है कि क्या इन 4 ऑप्शंस में से ये संख्या 9 से विभाजित है, तो इसमें से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है। अगर नहीं है आएगा तो भी आपको कैसे करना है वो भी बताने वाला हूं। तो चलिए इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 3 वाला आपने समझ लिया कि इसका जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है। अब 4 से विभाजित संख्याएं हम कैसे पता कर सकते हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 4 से विभाजित संख्याएं, इसमें जो इकाई का अंक होता है और जो दहाई का अंक होता है उन दोनों को ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 624, फॉर एग्जांपल हमने 624 ले लिया, इसमें ये इकाई का अंक होता है और ये दहाई का अंक होता है। ठीक है,
तो इकाई का अंक और दहाई का अंक आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे, अगर इकाई और दहाई दोनों ये जो अंक हैं इनको अगर हम 4 से विभाजित कर दें तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 से ये विभाजित है, कितनी बार जा रहा, 6 बार जा रहा, पूर्णता विभाजित है ये दोनों। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और दूसरा रूल ये कहता है कि अगर प्रश्न इस प्रकार से दिया है, देखिए 100 दिया हुआ है, तो 100 में अब लास्ट में देख रहे हैं 2 जीरो हैं। ये तो एक छोटा सा कॉमन सा क्वेश्चन ले लिया है कि अगर 100 दे दिया जाता है और देखेंगे कि इसमें डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो होता है कि नहीं होता है, और 4 से संख्या विभाजित है कि नहीं है, बिल्कुल होगी विभाजित। अब विभाजित कैसे होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लास्ट के 2 जीरो, अगर आपको लास्ट में किसी भी संख्या में अगर अंतिम 2 जीरो आपको मिल रहे हैं, वो संख्या 101% 4 से विभाजित होगी। आप चाहे 700 ले लो, लास्ट में आपको 2 जीरो मिलेंगे, अगर लास्ट में आपको 2 शून्य मिल रहे हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो एक आपका रूल ये हो गया। इससे पहले वाला रूल आपने समझा कि दहाई और इकाई का जो अंक है उनसे हम ये पता कर सकते हैं कि वो 4 से विभाजित है या नहीं है। और जैसे आपने अभी देखा कि लास्ट में 2 अंक मिल जाए आपको जो कि शून्य हो, अब ये शून्य है, 4 से विभाजित है, 4200 ले लिया, मतलब लास्ट में 1700 अगर हमने ले लिया तो लास्ट में 2 शून्य मिल रहे हैं, 4 से विभाजित होगी संख्या। तो ये आपका डिविजिबिलिटी रूल यहाँ से ये 4 का हो गया। चलिए चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल जो 5 का क्या होता है कि 5 से विभाजित संख्या कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों बात करेंगे 5 से विभाजित संख्या देखने के लिए। अंत में अगर आपको शून्य मिल जा रहा है या 5 मिल जा रहा है, बस हमें इतना ही देखना होता है। अंत में अगर आपको 0 मिल जाए या 5 मिल जाए, वो सारी संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं। इसी प्रकार से एग्जांपल लेके यहाँ से देखेंगे कि जैसे दे दिया गया है 575, तो लास्ट में ये आप देख रहे हैं कि लास्ट में आपको 5 मिल रहा है, या इस प्रकार से 625 दे दिया गया तो लास्ट में आपको 5 मिल रहा है, दे दिया गया 600 दे दिया गया तो लास्ट में आपको 0 मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो 5960 तो लास्ट में 0 मिल रहा है, 999 और 0 ये भी सब 5 से विभाजित संख्याएं हैं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आपको मिल जाता है तो वो सारी संख्याएं 5 से विभाजित संख्याएं होंगी। चलिए आगे चलते हैं और देखेंगे जो 6 से विभाजित संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों 6 से विभाजित संख्याएं देखने के लिए आपको क्या करना होगा, उसमें फॉलो ये करना होगा कि जो 6 के फैक्टर होते हैं वो 2 और 3 होते हैं। यदि 3 दूनी 6 कर लो या 2 तिया 6 कर लो। तो यहां से इस प्रकार से अगर कोई संख्या आपको दे दी जा रही है, जैसे आपको दे दिया गया 72 फॉर एग्जांपल, 72 दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि मैं छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल है कि 72 अगर दे दिया जा रहा है तो आप कैसे पता करेंगे कि इसमें डिविजिबिलिटी का रूल ये फॉलो कर रहा है कि ये 6 से डिविजिबल है। अगर ये 6 से विभाजित संख्या है हम कैसे पता करेंगे, कोई अगर बड़ी संख्या दे दी जा रही है तो हम कैसे करेंगे। तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 72 क्या 6 से विभाजित है। उसके लिए क्या करेंगे देखिएगा, पहले तो हम एक ये फॉलो करेंगे जो कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी होती है। 3 से जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो यहाँ पर देखेंगे, जो कि यहाँ पर है 9 3 से विभाजित है। और 2 का तो आप लोग जानते ही होंगे कि लास्ट का अंक क्या है, सम है। अगर लास्ट का अंक सम है तो ये भी संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। अब दोनों 2 से और 3 से विभाजित है, यानी 6 से भी विभाजित होगी संख्या। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर दे दिया जाता है 9627 दे दिया जाता है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो दोस्तों ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट वाला संख्या जो है, लास्ट वाला जो अंक है वो आप देख रहे हैं 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि ये दिया गया है विषम नंबर है, सम नंबर नहीं है। अगर ये सम नंबर होता तो ये डिविजिबल होता। तो इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी में आगे बढ़ा लेते हैं।
ये ले लिया। तो अब ये ले लिया, अब ये लास्ट में आप देख रहे हैं सम संख्या आ रहा है, यानी 2 से डिविजिबल होगा ये। और अब इनका अंकों का योग कर लो। अंकों का योग करेंगे तो यहां पर ये आपका 15 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 7 2 9 हो गया। 15 और 9 को जोड़ेंगे, अगर 15 और 9 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपका आता है 24। दोस्तों 24 ऐसा अंक है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो दोस्तों अंकों का योग जो है वो 24 आ रहा था, यानी 3 से डिविजिबल है। इस प्रकार से 3 से और 2 से दोनों से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल होगी ये संख्या। तो डिविजिबिलिटी का रूल ये बोलता है 6 के लिए, यानी 6 के लिए डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अगर कोई संख्या सम है और वो सम होने के साथ साथ में 3 से डिविजिबल है, यानी 3 से विभाजित संख्या है, तो 6 से विभाजित संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए 7 के लिए देखेंगे कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। दोस्तों 7 का जो रूल होता है वो डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि 7 से डिविजिबल कौन कौन सी संख्याएं होती हैं वो कैसे पता करेंगे। सपोज दैट कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 343 ले लिया, और 343 ये जो संख्या ली है इसका ये इकाई का अंक है, और इकाई का अंक लेकर के इसका दोगुना कर लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और बची संख्या जो है आपकी ये वाली, तो ये दी गई है 34 है। 34 से इस 6 को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद आपका यहां से आ जाएगा 28। अब ये देखेंगे कि जो 28 आ रहा है क्या 7 से डिविजिबल है, 7 से विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है, 7 चौको 28। तो इस प्रकार से देखेंगे ये एक रूल होता है कि डिविजिबिलिटी का रूल ये बोलता है कि अगर कोई संख्या 7 से विभाजित है तो उसमें क्या होता है कि जो इकाई का अंक है उसका दोगुना कर लेंगे, और जो बची हुई संख्या है इकाई का अंक छोड़ करके उस संख्या से हम इकाई के दोगुने को घटा देंगे। घटाने के बाद में जो संख्या आएगी वो 7 से विभाजित संख्या होगी। अगर विभाजित नहीं है तो 7 से वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रूल आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा ले लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये 7 से डिविजिबल संख्या होगी कि नहीं होगी। डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि जो इकाई का अंक है इसका दोगुना कर लें तो ये 4 हो जाएगा, और बची हुई संख्या कितनी है, 137 है। इसमें क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। अगर घटा देते हैं तो 133 आ जाता है। 133 को 7 से भाग देंगे तो ये 7 से विभाजित हो जाती है। 7 एकम 7 हो गया, और 7 तो यहाँ 63 हो गया। 19 आ रहा है, यानी 7 से नंबर डिविजिबल होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो डिविजिबिलिटी का रूल है 7 का वो मैंने बता दिया है। चलिए 8 का देखते हैं क्या होता है। देखिए 8 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो ये कहता है कि अगर कोई संख्या, हमने ये ले लिया, एक तो ये आपका रूल है, और दूसरा रूल क्या होता है वो भी देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है ना, 8 से जो डिविजिबल संख्याएं होती हैं लास्ट में अगर 3 शून्य आपको मिल रहे हैं किसी भी संख्या में, सपोज दैट ये ले लिया और 3 शून्य आपको मिल रहे हैं, पीछे आपको केवल 3 शून्य देखने हैं। अगर आपको 3 शून्य मिलते हैं तो वो संख्या 8 से डिविजिबल होगी, ये ध्यान रखिए। चलिए दूसरा रूल इसका क्या कहता है। दूसरा रूल ये बोलता है अगर लास्ट के जो 3 अंक हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले, इनको देखेंगे और ये देखेंगे कि अगर इकाई या दहाई और सैकड़ा वाले जो अंक हैं वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर जो 240 है वो 8 से डिविजिबल होगा। क्यों, 8 त्रिका 24। तो इस प्रकार से आप इजीली कर सकते हैं। तो दूसरा रूल आपका ये हो गया कि पीछे से आपको देखना है इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले जो अंक हैं इन तीनों को लेकर के ये अगर 8 से डिविजिबल होंगे तो ये 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये बोलता है। और ये बोलता है कि लास्ट में आपको 3 शून्य अगर किसी भी संख्या में मिल रहे हैं तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। आगे चलते हैं। 9 से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, हम कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए अगर आपको 9 का टेबल आता हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 9 2 जा 18, 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 आएगा। तो इनमें इसमें 9 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो भी यही बोलता है कि इनमें जो संख्या आपको दी जाती है, जैसे ये दे दिया गया और पूछ रहा है कि इसमें डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो करता है 9 का या नहीं करता है, संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं है, 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी, उसके लिए क्या करेंगे, इन संख्याओं का योग कर लेंगे।
अगर योग करते हैं और योग करने के बाद में वो संख्या 9 का मल्टीपल निकलती है, यानी 9 का गुणज निकलती है, जैसे यहाँ पर 9 आ रहा है इनका योग, तो वो 9 से डिविजिबल होगी। इस प्रकार से अगर हम ले लेते हैं 63 को, तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इस प्रकार से जो भी योग आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। अगर 9 का मल्टीपल है तो वो 9 से विभाजित संख्या होगी, अगर 9 का मल्टीपल नहीं है तो वो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। तो डिविजिबिलिटी का रूल ये बोलता है कि संख्याओं का योग करते हैं और योग करने के बाद में ये देखते हैं कि वो 9 का मल्टीपल है या नहीं है। गुणज अगर है तो वो 9 से डिविजिबल संख्या होगी, नहीं तो नहीं होगी। चलिए 10 का तो आपको पता ही होगा कि लास्ट में अगर एक जीरो आपको मिल जाए, लास्ट में अगर एक जीरो आपको मिल जा रहा है, कुछ भी दिया गया है, वो सारे नंबर 10 से डिविजिबल यानी 10 से डिविजिबल होते हैं। 11 का देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 11 को लेकर के कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो 11 का क्या होता है कि कोई भी हमने संख्या ले ली, जैसे हमने ले लिया 1 2 1 ले लिया, 1 3 3 1 ले लिया। ये एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल के भी मेथड से अच्छे से समझ सकते हैं क्या होता है डिविजिबिलिटी का रूल। इसमें क्या करते हैं कि जो सम विषम स्थान होते हैं, अंकों के जो स्थान होते हैं सम विषम, ये संख्या है और ये सम विषम करके इनके अंकों का योग ले लेते हैं। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये सम संख्या है, केवल एक ही बार है, इसके बाद कोई भी नंबर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर 2 को क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे, सम विषम संख्याओं के योग का अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है या 11 का कोई गुणज आ रहा है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। ये डिविजिबिलिटी का रूल कहता है। चलिए इसमें क्या फॉलो होता है डिविजिबिलिटी का रूल, ये देख लेते हैं। तो अब ये ऐसे नहीं लेना है, इसमें लेंगे सम विषम स्थान लेंगे। तो ये अगर पहला स्थान ले रहे हैं तो तीसरे में जाएंगे, दूसरा ले रहे हैं तो चौथे में जाएंगे, इस प्रकार से लेंगे। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। यानी विषम स्थान के जो अंक है इनके अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग ले लेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका भी 0 आ रहा है। तो डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि सम विषम स्थान के अंकों का योग लेने के बाद में उनका अंतर निकालेंगे, और अंतर अगर 0 या फिर 11 का कोई गुणा जा रहा है, कोई मल्टीपल आ रहा है, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होंगी। तो ये डिविजिबिलिटी का रूल है। और चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉच करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब के बटन को दबा करके हमसे जुड़ जाएं। धन्यवाद।